बहुत हो चुकी थी और पप्पू को जोरों से भूख लगी थी। वो ढाबे के अंदर चला जाता है। ढाबे के अंदर खाना लगभग खत्म हो चुका था, केवल पराठे मिल रहे थे। एक पराठे की कीमत 20 रुपए थी और 2 पराठे खाने पर तीसरा पराठा फ्री मिल रहा था। पप्पू टोटल 4 पराठे खाता है। तो क्या आप बता सकते हैं पप्पू को 4 पराठे के बदले में टोटल कितने रुपए देने होंगे? सोचिए सोचिए। वैसे अगर पप्पू एक साथ 4 पराठे खरीदेगा तो उसे 80 रुपए देने होंगे, लेकिन पप्पू बहुत समझदार था। वह पहले 2 पराठे खरीदता है और बदले में उसे 1 पराठा फ्री मिल जाता है। इसके बाद वो 1 पराठा और खरीद लेता है। तो इस तरह टोटल हो गया 60 रुपए, तो उसको 60 रुपीज देने पड़ेंगे। पप्पू पराठे खाकर बाहर निकलता है कि तभी अचानक चक्कर खा के गिर जाता है। होटल का पूरा स्टाफ उसके पास आ जाता है और उसे इधर उधर करता है, लेकिन पप्पू को होश नहीं आता। उस समय ढाबे के बाहर 3 कार खड़ी हुई थी। एक कार मैनेजर की थी और बाकी 2 कार वहाँ के स्टाफ की थी। मैनेजर तुरंत अपने स्टाफ से तीसरी गाड़ी की चाबी लेता है और पप्पू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ ढाबे के 2-3 लोग और भी साथ में निकलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं मैनेजर ने अपनी गाड़ी यूज नहीं की, दूसरे वाले स्टाफ की गाड़ी यूज नहीं की, तीसरे वाले स्टाफ की गाड़ी लेके क्यों निकला? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मैनेजर की गाड़ी में नंबर प्लेट पर आधे नंबर गायब है और गाड़ी पे बहुत धूल लगी हुई है। इसका मतलब मैनेजर की गाड़ी काफी दिन से यूज नहीं हुई है, यहीं खड़ी हुई है। और दूसरी गाड़ी का एक चक्का पंचर है, इसलिए मैनेजर तीसरी गाड़ी में पप्पू को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले डॉक्टर पप्पू की जेब से सारा सामान बाहर निकालता है। पप्पू की जेब में नोटों की गड्डियां और बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन पप्पू मर चुका था। केस की छानबीन करने के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। जब तक केस की पूरी छानबीन नहीं हो जाती तो में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। मेहुल पप्पू की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से खुलता है। यहाँ 4 बटन है, एक पे उल्लू बना हुआ है, एक पे मोर, एक पे कौवा और एक पे तोता। आपको ऑड वन आउट बटन को प्रेस करना है। तो क्या आप बता सकते हैं चारों में से कौन सी बटन ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। वैसे तो चारों पक्षी है, लेकिन उल्लू इन सबसे अलग है। उल्लू दिन में सोता है और रात को अपने घोंसले से बाहर निकलता है। मेहुल पहले वाला नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। डॉक्टर संजना डेड बॉडी की पूरी तरह से जांच करती है और मेहुल से कहती है, इसकी बॉडी में तो बहुत ही खतरनाक जहर है। इस जहर की एक बूंद अंदर जाते ही इंसान की मौत हो जाती है। इसका मतलब उसे ढाबे पर खाने के साथ जहर दिया गया होगा। मुझे तुरंत ढाबे पर जाकर पूछताछ करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी से ढाबे की तरफ निकल पड़ता है। शहर से ढाबे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता शहर के बीचों बीच से होकर जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। दूसरा रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन वहाँ पर पुलिस की चेकिंग होती है। तीसरा रास्ता बहुत ही लंबा है, लेकिन वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता मेहुल के लिए सही रहेगा? सोचिए सोचिए। दूसरा रास्ता मेहुल के लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि दूसरे रास्ते पे भले ही पुलिस की चेकिंग है, लेकिन मेहुल शहर का जाना माना जासूस है, इसलिए पुलिस उसे तुरंत जाने देगी। मेहुल दूसरा रास्ता लेके ढाबे पे पहुंच जाता है। ढाबा बहुत ही लग्जरी था, वहाँ पे सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मेहुल सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। पप्पू व्यापारी के अंदर जाने से लेकर बाहर जाने तक के सभी वीडियो ध्यान से देखता है, लेकिन कहीं पर भी मेहुल को कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती। मामला कुछ और ही है, मुझे दोबारा से डॉक्टर संजना की मदद लेनी होगी। बॉडी को अच्छी तरह से चेक करने के बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि पप्पू व्यापारी को जहर दिया गया है, लेकिन जहर उसके खाने में नहीं था। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है। मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। एक तरफ डॉक्टर कह रही है कि पप्पू को बहुत खतरनाक जहर दिया गया है, जिसकी एक बूंद से इंसान मर जाता है, और पप्पू ने आखिरी बार उस ढाबे पे खाना खाया था, तो फिर उसे जहर कहाँ दिया गया होगा। मेहुल दोबारा से उसी ढाबे के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है, तो इस बार उसे एक क्लू मिल जाता है। तो क्या आप इस वीडियो को देखकर बता सकते हैं मेहुल को इसमें क्या क्लू दिखाई दे रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पप्पू व्यापारी के जेब को ध्यान से देखिए, वो भरी भरी लग रही है, लेकिन अभी उसकी जेब एकदम खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल तुरंत उन सभी लोगों से पूछताछ करता है जो पप्पू को लेकर हॉस्पिटल गए थे। तब उस ढाबे का मैनेजर बताता है, सर, हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसकी जेब से बहुत सारी नोटों की गड्डियां और सामान बाहर रखवा दिया था।
नोटों की कट्टियाँ, जरूर यहीं पर कुछ गड़बड़ है। मुझे हॉस्पिटल जाकर पप्पू व्यापारी का सारा सामान चेक करना होगा। मेहुल अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ था, लेकिन केबिन का दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। पनीर, दही, रसमलाई या छाछ, इन चारों में क्या ऑड वन आउट है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ।